2-4 दिन का बुखार है, मैं ठीक हो जाऊंगा। भाई मैंने पल में बहन खोई है। यहाँ अम्मी का बीपी नॉर्मल नहीं हो रहा और अब आपने बिस्तर पकड़ लिया। मैं भी इस पर फ्रॉड का केस करने लगा हूँ। पुलिस नाक के रास्ते से सारे पैसे निकलवा लेगी, देख लेना। बिल्कुल ठीक कह रहे फराज भाई। सुंबुल को तुम्हारी जिंदगी में मैल आई थी, मत भूलना। ये रेल पे ना मेरी वजह से। हाँ तो उसकी जान भी तुम ही ने ली थी। आप हमारा आखिरी सहारा है। किसी भी तरह इस मामले को बगैर किसी लड़ाई झगड़े के हल करवा दें। हमारा घर हमें वापस दिलवा दें। क्यों मामूली सी बात पर अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा रही हो? अरे अनम बहन है तुम्हारी। अब देखो उसे फिक्र थी तभी तो आई थी ना वो। कोई फिक्र नहीं थी, अपने जेवर की फिक्र थी। कभी जेवर की बात तो कभी 60 लाख का ताना। बहनें ऐसी होती हैं। अरे क्यों बदगुमान होती हो बहन के लिए? मुझसे खुद तुम्हारा दुख रो रही थी अनम। कह रही थी सिकंदर की जमानत के लिए बात करूंगी मुदस्सिर से। हाँ, उन्हें मेरे शौहर से ज्यादा जेवर की जो फिक्र है। सिकंदर बाहर आएगा तो जेवर मिलेगा ना। जो मुंह में आ रहा है कहीं चली जा रही हो, जो दिल में आ रहा है वो सोच रही हो। मेरी बात ना मानना तुम। अम्मा मैं क्या करूंगी? अगर सिकंदर बाहर नहीं आया जेल से तो क्या मैं यहीं पड़ी रह जाऊंगी? फराज भाई से बात करो ना सिकंदर की जमानत की। हाँ मैं कहूंगी। क्या हुआ भाई? इसे क्या हुआ है? क्यों रो रही हो? फराज भाई आप कुछ करें ना सिकंदर की जमानत के लिए। कब तक जेल में पड़ा रहेगा? और अगर वो जेल से बाहर नहीं आया तो मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे मोहताजी की जिंदगी नहीं जीनी, किसी और के दरवाजे पे नहीं पड़ी रह सकती मैं। अच्छा तुम ये रोना बंद करो, मैं कुछ करता हूँ। क्यों खुद को हल्कान कर रही हो? बस करो, बंद करो ये रोना। आपकी वजह से छोड़ रहा हूं सिकंदर को। इस पर तो पहले से 2 केस की FIR कट चुकी हैं, लड़ाई झगड़े और फ्रॉड के केस में। देखें, सोरानामा जमा करवा चुका हूँ। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज छोड़ दें, आइंदा शिकायत का मौका नहीं होगा। आइंदा तो फिर आइंदा ही देखेंगे। ठीक है, फिलहाल तो उसे हम छोड़ देते हैं। ज़िशान, लॉकअप से सिकंदर को ले आओ। देखिए जी, ये तो हमारी मजबूरी है, हमें अपनी कानूनी कार्रवाई पूरी करनी होती है। और बाकी रही जमानत की बात, तो हम कानून के ताबे हैं। आपने जमानत ली है तो हम छोड़ देते। थैंक यू SHO साहब। कितने दिन से आपको खांसी हो रही है? कहा अभी किसी डॉक्टर को दिखा लें, खुदा ना खास्ता कोई मसला ना बन जाए। अरे कोई मसला नहीं है, बस मौसम तब्दील हो रहा है उसकी वजह से है। लेकिन अब्बा, डॉक्टर को दिखा लेने में भी तो कोई हर्ज नहीं है ना। और आप क्यों खुद से इतनी लापरवाही बरतते हैं? बेटा लापरवाही नहीं है, और डॉक्टर को दिखाने का मतलब है अपने बटवे का मुंह खोल देना। 4-5 हजार के टेस्ट तो वो यूं ही लिख के दे देंगे। लेकिन अब्बा, अपनी जिंदगी और सेहत का ख्याल रखना भी तो फर्ज है ना। बेटा मेरे फराइज तुम्हारी शादी और अहमद का घर बसा देना है। बस मैं इनसे सुरखुरू हो जाऊं तो ये सब चीजें तो जिंदगी के साथ साथ ही हैं। पहली बात अब्बा, आपकी सेहत तंदुरुस्ती होगी तो आप हमारे फराइज से सुबुकदोश होंगे ना। और दूसरी बात, अब आपको पैसों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बॉस मेरे काम से बहुत खुश हैं और वो मेरी तनख्वाह भी बढ़ा रहे हैं, और साथ ही साथ उनका जो दूसरा ऑफिस है ना, वहां पर मेरा ट्रांसफर करा के प्रमोशन भी करने वाले हैं। माशाल्लाह, अल्लाह तुम्हें खूब तरक्की दे। हमेशा खुश रहो बेटा, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। देखा, मैं आपसे कहती थी ना, ये हमारी बेटी नहीं बेटा है। आप देखिएगा, बहुत जल्द ये दोनों बच्चे मिलके हमारे घर के सारे मसाइल हल कर देंगे, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। आराम से।
ये पानी पे। गाड़ी क्यों रोक दी? बाहर निकलो। लेकिन क्यों? मैं तुमसे कह रहा हूं ना कि बाहर निकलो। और वैसे भी एक बात तो तुम मुझे बताओ, तुम्हारा वो शेख कहाँ गए दुबई वाला? बड़ी बड़ी बातें क्या करते थे जिसकी तुम इतने दिन जेल में थे, तुम्हें पूछने भी नहीं आया वो। देखो फराज, इस वक्त मैं बहुत अपसेट हूँ, घर जाकर बात करते हैं। आज तो मैं तुम्हें ऐसा सेट करूंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे। बाहर निकलो। क्या हुआ? अम्मा, फराज भाई अभी तक नहीं आए सिकंदर को लेके। वो गए भी हैं कि नहीं गए थाने? तुम क्यों परेशान हो रही हो? आ जाएंगे, सड़कों पे ट्रैफिक भी तो होती है ना बहुत। अम्मा, अगर तैमूर ने मना कर दिया सुलहनामे पे साइन करने के लिए तो फिर क्या होगा? फराज तैमूर से बात करके गया है, पूरे 20,000 लिए सुलहनामे पे दस्तखत करने के। हाँ, तो क्या हुआ अम्मा, 20,000 ही तो है, भाई मेरा सदका समझ के दे देगा। तो फिर परेशानी वाली कौन सी बात है? आराम से बैठ जाओ, आ जाएगा फराज। और तुम भी कभी कभी भाइयों का सदका उतार दिया करो, छोटी छोटी बातों पे आंखें फेर लेती हो। मैंने कब फेर ली आंखें? अम्मा, मैं तो सोच रही हूँ अगर पुलिस ने नहीं छोड़ा तो। क्या हुआ? कौन है पुलिस के पास? तुम हर वक्त आ जाती हो बातें सुनने के लिए, कान लगा के खड़ी होती हो। कोई बात हो ना तुम्हें पहले बता दें। कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं पुलिस के पास। जाओ यहाँ से, अब जाओ यहाँ से बीबी। देखो बात आ जाओ फराज कि तुम जो कुछ कर रहे हो अच्छा नहीं कर रहे हो। मैं क्या अच्छा कर रहा हूँ, क्या अच्छा नहीं कर रहा, अब तुम मुझे समझाओगे? हाँ, तुम्हें क्या लगा था कि जेल से छूटने के बाद मैं तुम्हारी इज्जत अफजाई करूंगा, फूलों का हार पहनाऊंगा तुम्हें मैं? तुम्हारी बदतमीजी बहुत बर्दाश्त कर रहा हूं मैं। ये मत भूलो कि तुम्हारी बहन मेरे साथ निकाह में है। क्या धमकी दे रहा है मुझे? फराज को धमकी दे रहा है? तो धमकी नहीं दे रहा हूं, बता रहा हूं कि तुम्हारी बहन मेरे साथ निकाह में है और मुझसे प्यार भी करती है। देख, मेरे पैसे सीधी तरीके से मुझे वापस कर दे, वरना तुम्हारा मैं वो हाल करूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा तू। समझ में आई? और हाँ, ये जो इज्जत अफजाई मैं तुम्हारी कर रहा हूं ना, खबरदार जो तुमने फरा को बताया, वरना फरा के खुला के पेपर के साथ साथ जहेज का ऐसा केस ठोकूंगा जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। फराज नाम है मेरा, समझे? बैठो बैठो। क्या हो गया सिकंदर? ये निशान कैसा है माथे पे? क्या पुलिस ने बहुत मारा पीटा है तुम्हें? तो पुलिस पकड़ के लेके गई थी, कोई दावत पे लेके नहीं गई थी जो इसको खाना खिलाती। जो इसकी करतूत है ना, उसी की सजा मिली इसे। क्या सिकंदर भाई पुलिस की हिरासत में थे? क्यों? क्या किया इन्होंने? तुम चुप हो जाओ, तुम्हारा क्या काम है? तमाशा देख रही है मेरा। अम्मा, इसे कहो कि यहाँ से चली जाए, और अगर किसी को बताई ये बात तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आमीन, तुम अंदर जाओ। जा रही हूँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है तमाशा देखने का, लेकिन जब सामने ही तमाशा लगा हुआ है तो मैं आंखें तो नहीं बंद कर सकती ना। देख रही हो अम्मा, कितनी बदतमीजी करके गई, और ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है सिकंदर। क्या जरूरत थी ये सब करने की, उस 2 टके के लड़के को मुंह लगाने की? क्यों किया तुमने ऐसा? ये सब तमाशा क्यों लगाया? मैं तुम्हारे भाई और तुम्हारी बदतमीजी और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरा मुंह मत खुलवाओ तो बेहतर है।
आजकल मैं नोट कर रहा हूं, तुम हर किसी को जवाब देने लगी हो। जवाब देने की वजह जान सकता हूं मैं? शुक्र है कि आपने मुझे नोटिस तो किया, वरना मुझे तो लग रहा था कि अब मैं आपको दिखाई नहीं देती। ज्यादा बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। सुना तुमने? मैं बहस कहाँ कर रही हूँ फराज, मैंने तो बस इतना ही पूछा था ना कि सिकंदर भाई जैसे जो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, जिनकी जमीनें पाकिस्तान से लेकर दुबई तक फैली हुई हैं, उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि पुलिस उन्हें पकड़ कर ले गई और उन्हें छुड़वाने के लिए आपको जाना पड़ा? मैं कोई आम इंसान तो हूं नहीं, मार्केट में अच्छी खासी से है मेरी। ये मेरे बहुत छोटा सा काम था। क्यों, तुम भूल गई हो क्या कि तुम्हें भी सलाखों के पीछे से मैंने छुड़वाया था? भूली नहीं हूं, याद है मुझे, फराह और साद ने झूठा इल्जाम लगाकर मुझे पकड़वा लिया था। चलो फराह ना सही, लेकिन उसका शौहर तो वहां तक पहुंचा। अब उसे अंदाजा हुआ होगा कि बेगुनाह की फरियाद होती क्या है। कितनी बार कहा है आपसे बैठकर पानी पिया कर, अच्छा नहीं लगता। ओहो, इतना कहने सुनने की आदत है अगर तो उस्तानी बन जाती। वैसे तुम्हारे घर के हालात अगर बेहतर होते तो तुम्हारा भी ये शौक पूरा हो जाता। ये लो मेरे कपड़े इस्त्री करो, मुझे फराह की तरफ जाना है। कल इतना नाराज होकर गई है वो। ताई अम्मी, कल मैंने आपके 2-3 कपड़े प्रेस कर दिए थे, आप उनमें से कुछ पहन जाएं। तुम्हें जितना कहा जाता है ना उतना ही किया करो, समझाया मत करो मुझे। पकड़ो ये। और हाँ, एक काम करना, मेरा भी कोट रखा हुआ है, वो भी इस्त्री कर देना, क्योंकि मुझे ऑफिस जाना है। सिकंदर की मारपीट करके तुमने अच्छा नहीं किया। अरे अगर थाने से उसे छुड़ा ही दिया था तो उस पर एहसान कर देते। इतनी घटिया हरकत करने की क्या जरूरत थी? अम्मा, अगर मेरा बस चलता ना तो मैं इसके साथ वो हशर करता कि याद रखता जिंदगी भर। हाँ तो उसे मार देते ना। कोई शर्म आई तुम्हें बहनोई को सड़क पर मारपीट करते हुए? पता है तुम्हें फराह कितना लड़ झगड़ कर गई है मुझसे? और अम्मा, उसका काम ही क्या है लड़ने के अलावा? उसका बस चले तो हमें नोच खाए, और उसने अपने शौहर को कुछ नहीं कहा। फराज, तमीज से बात करो। मैं देख रही हूँ तुम दिन ब दिन बहनों पे बिगड़ते जा रहे हो। छोटी बहनें हैं वो तुम्हारी। कमाल करती है अम्मा, छोटी बहन है तो ये कर देगी, छोटा भाई है तो वो कर सकता है, बड़ा भाई कुछ ना करे, सारी बुराई बड़े भाई के ऊपर। अम्मा, आप भी हद करते हो। अरे लो, 10 सुना के चला गया। मैं जो बात कहनी थी वो वहीं की वहीं रह गई। मुसीबत है ये औलाद। लेडीज रिंग, वो भी फराज की जैकेट में? यकीनन मेरे लिए ही लाए होंगे, लेकिन क्यों? ओह, हमारी एनिवर्सरी आ रही है, लेकिन फराज को तो पहली एनिवर्सरी याद नहीं थी, फिर ये बैठे बिठाए चौथी एनिवर्सरी। हो सकता है मेरे लिए सरप्राइज रखा हो। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा फराज कि आपको भी कभी मेरा ख्याल आ सकता है। आपने तो हमेशा छीनने चपटने की ही बात की है। साथ ये सुबह सुबह तुम कहाँ जा रहे हो? ऑफिस। अब आज सुबह जल्दी उठ गया तो सोचा ऑफिस चक्कर लगा लूं, वरना इतनी सुबह तो मेरी आंख नहीं खुलती। हाँ, बंदा रात में अगर जल्दी सो जाए तो सुबह आंख खुली जाती है। अच्छा, वो तुम्हें मैं मेडिसिन दे रहा हूँ, तुम वक्त पे ले रहे हो ना? देखो,
बहुत महंगी मेडिसिन है डिप्रेशन की, याद से लेना। हाँ हाँ भाई, ले रहा हूँ, कर रहा हूँ इस्तेमाल। अब आप कहें तो जा सकता हूँ मैं। हाँ अच्छा, एक तो जरूरी काम है। मैं सोच रहा था ऑफिस जाने की क्या जरूरत है, एक दो मीटिंग है छोटी मोटी, वो मैं खुद भी देख सकता हूँ। यार फिर एक दो इम्पोर्टेंट काम है, अगर तुम वो कर दो तो मेरे लिए अच्छा हो जाएगा। हाँ हाँ बताइए, क्या काम है? हाँ, मैं कमरे से एक दो चीजें लेकर आ रहा हूँ, इम्पोर्टेंट है, मैं उसके बाद तुम्हें बताता हूँ, ठीक है? अच्छा, मैं मीटिंग में बैठा हूँगा तो याद से मुझे कोई जरूरत नहीं कॉल करने के लिए। फराज, मैं बिला वजह कॉल नहीं करती। कोई ज़रूरी काम होता है या ज़रूरी बात होती है तो ही कॉल करती हूँ। यही समझा रहा हूँ, कोई वजह होगी तब भी कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा नहीं लगता यार कि मीटिंग में बार बार कॉल आ रही हो, मैं बार बार फोन नहीं उठा सकता हूँ। अच्छा, आप जल्दी आएंगे ना? क्यों? अगर याद नहीं है तो फिर गिफ्ट किसके लिए है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैं चलता हूँ। अनजान ऐसे बन रहे हैं जैसे मुझे कुछ पता ही ना हो। चलो देखती हूँ। जवाब दो। मैं तुमसे बात कर रही हूं, तुम मेरी बात का जवाब दिए बगैर यहां से जा रहे हो। किस तरह के घटिया इंसान हो तुम? इसी घटिया इंसान से शादी करना तुम्हारी ख्वाहिश थी, भूलो मत। और इसी घटिया इंसान के लिए तुम अपने घर वालों से लड़ी हो। लड़ी, इज्जत के लिए कभी कभी करना पड़ता है, लेकिन दिली ख्वाहिश तो तब पूरी हुई थी जब फराज भाई ने तुम्हारी पिटाई लगाई थी। इसी काबिल थे तुम। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारे शौहर के साथ गलत हुआ और तुम खुश हो रही हो इस बात पर? तो यहां से मुझे जरूरी काम से जाना है। अच्छी तरह जानती हूं तुम्हारे जरूरी काम। पहले मेरी बात का जवाब दो। नकली नगों का सेट मुझे देके मेरा सोने का जेवर हथिया लिया तुमने। कहां गया वो? या फिर नीलम को दे दिया? हाँ, दे दिया उसे। क्या कर लोगी तुम? क्या कर लूंगी? उसकी जान ले लूंगी, उसकी जान लेके वापस ले आऊंगी। मेरी इजाजत के बगैर तुमने मेरा जेवर अपनी पहली बीवी को दे दिया। तो उसने भी तो तुम्हें अपना शौहर दिया है, उसका मुंह बंद करवाने के लिए कुछ तो देना था ना। क्या मेरा जेवर तुमने अपनी पहली बीवी को दे दिया उसका मुंह बंद करने के लिए? क्या बकवास है ये? मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ, मैं थोड़ी अलग हूँ। मुझे भी ऐसी सास चाहिए जो रिश्ते की सास हो। भाई आप अकेले हैं, आप उन चालाक लोगों को हैंडल नहीं कर सकते। मामू क्या मेरे साथ फौज रवाना करते? उनके बहुत ताल्लुकात हैं। फराज, कहाँ रह गए थे आप? कोई जरूरी काम है मुझसे। आपको याद नहीं है? देखो फिलहाल तो मुझे बहुत नींद आ रही है। क्या आपको मालूम है इस बारे में? साथ नशा करने लगा है। या अल्लाह, मैं क्या करूं? किस गुनाह की सजा मिल रही है मुझे? मुश्किल